फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोग देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फुल डे रूटीन एज ए प्रेगनेंसी रूटीन। और मे बी यू कैन से दैट कि व्हाट आई ईट इन अ डे इन माय प्रेगनेंसी इन माय 7th मंथ। करंटली माय 7th मंथ इज़ रनिंग, मतलब स्टार्ट ही हुआ है, एक दो दिन ही गए हैं। तो मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, क्योंकि एज ए मतलब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, साथ साथ मैं एक टॉडलर की मॉम भी हूँ। तो मैं पूरा दिन में किस तरह से मैनेज करती हूँ या जो भी होता है वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा 7 मंथ का बेली बेबी बम, और वो पीछे मेरा सामान जो कि खुला पड़ा है, उसे इग्नोर करना। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे की वीडियोस में आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें ही दिखेंगी। और साथ ही साथ चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये है सुबह का ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन। वैसे तो नॉर्मली मैं सुबह उठकर लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स, भिगोए हुए बादाम और अखरोट, और कोई ड्राई फ्रूट मुझे कुछ खास पसंद है नहीं। बट आज थोड़ा उठने में लेट हो गया था तो वो मैंने स्किप कर दिए। सीधा मैं ब्रेकफास्ट बनाने लग गई, और मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ सूजी के चिल्ले। तो ब्रेकफास्ट ये इसलिए था कि मैं और गुड्डू दोनों खा लेंगे। गुड्डू मतलब मेरी बेटी, मुझे उसको भी साथ में ब्रेकफास्ट, कई बार ऐसा ही होता है, मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ जो मैं खाती हूँ वही वो खा ले। अदरवाइज़ मेरे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस यही होते हैं: पोहा, सैंडविच, चिले, या अभी जैसे मम्मी के पास हूँ तो मम्मी पराठे, सिंपल पराठे भी बना देती है। तो ये मैंने सूजी में दही मिक्स करके उसको साइड में रख दिया है कुछ 10 मिनट के लिए। उस चिले में मैं सिर्फ यही 3 सब्जियां डालती हूँ, घर पे भी यहाँ पे भी। अगर आप लोगों के पास और कोई सब्जी, अगर आप लोगों को और कोई सब्जी डालनी है तो वो आप लोगों का मन है, मर्जी है, इसमें कोई वो नहीं है कि यही डालनी है। इस चॉपर की हेल्प से मैंने इनको सबको अच्छे से बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया है, क्योंकि दित्या के अगर माउथ में बड़े पीस आ जाते हैं तो वो निकाल देती है, वो नहीं खाती है। एज अ मॉम मुझे वो भी ध्यान रखना पड़ता है। ये अब 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो गया है, तो मैं इसे पानी डाल डाल के थोड़ा सा पतला कर लूँगी चीले के बैटर के हिसाब से। और शुरू में थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा डाल डाल कर देखना होता है भी कितना क्या है। साथ में मम्मी अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी, पराठे, तो वो काम चल रहा था। इस साइड मैं कर रही थी, इस साइड वो कर रहे थे अपना। ये सारे इसमें वेजिटेबल्स अब मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके, बहुत बेसिक से मैं मसाले डालती हूँ उसमें, सिर्फ नमक, हल्दी और मिर्च। हल्दी मैं इसलिए डालती हूँ थोड़ा सा कलर के लिए, अदरवाइज़ बिल्कुल वाइट वाइट से मुझे सही नहीं लगते, इसलिए मैं लाल मिर्च, और जो ये लाल मिर्च भी है वो भी सिर्फ कलर के लिए है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। मैं हरी मिर्चियाँ भी नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना खाती ही नहीं हूँ। अगर किसी को स्पाइसी खाना पसंद तो वो अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च और हरी मिर्च भी डाल सकता है। ये थोड़ी सी मैंने सिर्फ नाम नाम की काली मिर्च डाली थी। और यहाँ पे फिर अब मैं, ये बैटर मेरा तैयार हो गया, मैंने बनाऊँगी एक पैन में। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं दित्या को भी खिलाऊंगी, और ख़ुद के लिए भी देसी घी ठीक होता है। कोई और किसी और ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहे तो वो बिल्कुल मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देसी घी में थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। दित्या के लिए ज़्यादा मुझे सोचना होता है, उसको खिलाना मेरे लिए बहुत बड़ी महाभारत होती है, जो कि आपको अभी दिखेगा। तो यहाँ मैंने ये रख दिए हैं। एक और ये मैंने 3 ये शुरू के मैंने दित्या के बनाए हैं बिना राई के, तो क्योंकि राई अगेन अगर उसके माउथ में आ गई तो वो निकाल देगी, इसलिए। और यहाँ पे ये मुझसे फ्लिप ही नहीं होके दे रहा था इसलिए मैंने बाद में स्पून या इसका यूज़ करके इसको फ्लिप करा, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको ऐसे दबा दबा के अच्छे से सेकती हूँ, ताकि कहीं से भी कुछ कच्चा ना रहे। अब यहाँ पे मैं अपने जो बनाती हूँ वो मैं राई डाल के बनाती हूँ, मुझे राई वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई तो ऊपर से तड़का लगा के भी डाल देता है, राई और वो कड़ी पत्ता है उसका ऊपर से तड़का लगा देता है, बट मुझे दित्या का देखना होता है तो मैं ऐसे तड़का नहीं लगाती, अपने अलग से कर लेती हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। इसमें 3 चिले बिना राई के हैं, बाकी सब राई वाले हैं। साथ में मैंने अपनी कॉफ़ी ली है। सुबह मैं या कॉफ़ी लेती हूँ या चाय, मैक्सिमम चाय होती है, बट कभी कभार आई लाइक कॉफ़ी टू।
यहाँ ये मैडम खा रही है मेरे साथ, और मैंने इसको इसी तरह बहला के खिलाया है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप खाओ, खुद से खाओ, गुड बेबी। तो ये सब नौटंकियाँ करके ये मेरे साथ ऐसे खा रही है खुद से सॉस लगा लगा के। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ खा ले, बट कभी कभार सक्सेसफुल होता है, कभी कभार नहीं होता। बच्चों का तो ऐसा ही हाल होता है, टॉडलर्स का तो बहुत ही ज़्यादा हाल वैसे हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने थोड़ा टाइम इन दोनों को खिलाया। मेरे भाई की बेटी है ये सिद्धि। कैमरे का एंगल मुझसे सही से हुआ नहीं, तो मैं आधी दिख रही हूँ आधी नहीं दिख रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। तो वो सिद्धांत जो है वो अंदर था, ये मेरे पास थी। और तो जब भी मैं किसी बेबी को खिलाती हूँ या सिद्धि या सिद्धांत, तो गुड्डू कहती है मुझे भी अपने गोदों में ले, वो मुझे भी साथ में बिठाओ। तो देखो जब सेकंड बेबी हो जाएगा तो क्या होएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद टाइम था आयरन की टैबलेट्स का। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है टैबलेट्स, जो कि मैं मैक्सिमम टाइम भूल जाती हूँ, इसलिए मैं बहुत याद से जल्दी से ले लेती हूँ। अगर ब्रेकफास्ट के बाद मिस हो जाता है तो फिर मैं लंच के बाद ले लेती हूँ, पर लेती ज़रूर हूँ। तो जस्ट अभी आया है मेरा एक पार्सल, और ये पार्सल में क्या है, मेरी बर्थडे ड्रेस, जो कि आप लोगों को मेरे बर्थडे व्लॉग पे देखने को मिलेगी। अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने ना ये रिप्लेसमेंट करी है। पहले मैंने इसका बड़ा साइज़ मंगाया था, फिर मैंने इसका छोटा साइज़ मंगवाया है। तो ये उसका पार्सल है जो कि आप लोगों को मेरे बर्थडे व्लॉग पे देखने को मिलेगी। ये हाँ जी, तो अभी हो रहा है कुछ 3:45 बजे के आसपास का टाइम, जो कि लंच कह सकते हैं आप लोग। लंच से तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट लेट करा था, इस वजह से। तो अभी जो है मैं दित्या की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है सब्जी और रोटी खाने का। मैं क्या खाऊंगी वो मैं अभी आप लोगों को साथ थोड़ी देर में शेयर करने वाली हूँ। बट अभी मैं उसका खाना बना के उसको खिला रही हूँ पहले, क्योंकि वो बाहर खेल रही है और बाहर ही लेके जाना पड़ेगा उसका खाना, वरना तो वो ना तो आएगी और ना ही खाएगी। उसका ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये एक और चीज़ है मॉम होने की और साथ साथ प्रेग्नेंट होने की, कि पहले उसको फीड कराऊंगी, मतलब उसको खाना खिलाऊंगी, फिर मैं खुद खाऊंगी। और जो मैं खाऊंगी, क्योंकि वो मैं नहीं बनाने वाली, वो मेरी मम्मी बनाएंगी, इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी। ओके, तो ये है मेरा आज का लंच, जो कि होने वाला है चूरमा हमारे हरियाणा में चूरमा बहुत फेमस है, बहुत लोग खाते हैं, और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। ये मोटी मोटी रोटियां बन के, इसमें घी और बूरा है। लोग मतलब मैंने शक्कर का भी खाया है, और मम्मी खांड का भी लोग खाते हैं, पर हम शक्कर या बूरा का ही खाते हैं। तो आज ये बनेगा मेरा और मम्मी दोनों का, हम दोनों ये खाएंगे और दित्या को साथ साथ रोटियां चल रही हैं। मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है चूरमा। जब भी मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता तो मैं चूरमा बना के खा लेती हूँ, अपने घर पे भी और यहाँ पे भी। मम्मी तो ज़्यादा अच्छा बनाती है ना मुझसे भी। और जब मैं मंडे की फास्ट रखती थी तो भी मैं शक्कर का चूरमा ज़्यादा खाती थी, मीठा खाना होता है ना उसमें। तो मुझे ये चीज़ बहुत यम्मी लगती है। आप लोगों को किसी भी अच्छी लगती है तो बताना ज़रूर। पूरा मसल के घी में कर दिया इसको चूरम चूर। तो यहाँ मैं अब दित्या को अंदर ले आई हूँ, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी आ गई है उसके लंच के लिए। तो मैंने अपना लंच फटाफट फिनिश करा, क्योंकि मुझे पता था इसने बहुत टाइम लगाना है। तो मैं इसको यहाँ कहानियाँ बातें सुना के, लॉयन दिखा सुना के खाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, तो शाम का कुछ 5 के आसपास टाइम हो रहा है। मैं और मम्मी पैदल जा रहे हैं हैंडलूम्स की शॉप पे, क्योंकि हमें लेनी बेडशीट्स, सिंगल बेडशीट्स। खा पी लिया था, थोड़ा रेस्ट भी हो गया था, तो अब पैदल हम लोग आए हैं। घर के पीछे ही मार्केट्स हैं बहुत सारी, तो देखते हैं किस पे जाएंगे। थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, साथ ही साथ मम्मी का काम भी हो जाएगा। मम्मी मेरे बिना कोई काम करती नहीं है ना इसलिए चलिए जल्दी से चलते हैं शॉप पे, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। हमें रास्ते में दिख गई थी एक छोटी सी शॉप, जिस पे से मेरी मम्मा को लेने थे फ्रिज के कवर्स, जो रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर बिछते हैं वो वाले। तो उनको अपने उसके लिए तो नहीं मिला, मतलब उनका फ्रिज बड़ा है, तो ये दूसरे वाला मैंने अपने लिए ले लिया। मेरा फ्रिज छोटा है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ये अच्छा था, हमें ये अच्छे लगे। और यहाँ मेरी मम्मी बार्गेनिंग कर रही है जो कि हर कोई करता है, जो कि ज़रूरी भी है, हमें ऐसा लगता है। हम आ गए हैं ये शॉप पे, पीछे हमने एक फ्रिज का कवर ले लिया है। अभी देखते हैं हमें यहाँ बेडशीट्स कैसी मिलती हैं।
5 चादरें कितनी ली मम्मी? 5 चादरें ली हैं, 2 डबल बेड की, 3 सिंगल की। मम्मी को एक बारी में सारा मोर्चा मारना होता है। अब हम लोग खाएंगे गोलगप्पे क्योंकि हम लोग बाहर आए हैं बहुत दिनों बाद, और गोलगप्पे खाने के बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि दित्या है घर पे, देखते हैं उसको भी क्या खिलाना पिलाना है। हाँ मैं ये गोलगप्पों की रेडी हैं। हाँ चादर अच्छी है। और ये है गोलगप्पे, हम खाएंगे गोलगप्पे। यहाँ पे है थोड़ी, यहाँ मैं गोलगप्पों का वेट करते हुए, और लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा था गोलगप्पे देख के, क्योंकि मैंने बड़े दिनों बाद खाए थे, मुझे बड़ा ऐसा लगा यम, और टेस्टी भी थे, काफ़ी अच्छे थे। हाँ भाई माते मज़ा आया बड़े दिनों बाद मैंने गोलगप्पे खाए हैं ऐसा। अच्छा? हाँ ऐसा भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं धड़ाधड़ गोलगप्पे खा रही हूँ, नहीं। और भाई इस मम्मी शादी से पहले जब हम दोनों निकलते मुझे ना आज ही कुछ थे। हाँ मुझे आज वही बात याद आ गई कि शादी से पहले हम लोग ना, मतलब जब हम चंडीगढ़ रहते थे तो मैं एक्टिवा एक्टिवा तो मैं अब भी चलाती हूँ, प्रेग्नेंट इसलिए नहीं चला रही, बट एक्टिवा पे जाते थे हम लोग अपना ऐसे काम करने, और फिर ऐसे खा पी के वापस आते थे। वो तो नज़ारे ही कुछ और थे नाम ही बस। अब तो घर चलते हैं, फ़ोन की बैटरी भी डेड हो रही है, गुड्डू भी वेट कर रही होगी, और 6:30 बजे का टाइम हो गया है। फ्रूट तो पता नहीं आज मैं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, गोलगप्पे खा के मेरा पेट तृप्त हो गया है। आगे का प्रोग्राम देखते हैं क्या होएगा, चलिए। तो ये है मेरी छोटी सी डेकोरेटेड फ्रूट की प्लेट। ये है मेरा कीकू जिसको हम घर छोड़ के गए थे। अपने पीछे से क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये मैं बैठी हूँ मिट्टी में खेलती थी, फिर मैंने दूध पिया था मामा के आने के बाद। वेरी गुड, मैं भी ग्रेप्स खानी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके तो ये अभी शाम के कुछ 7 बजे का टाइम हो रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गोलगप्पे खा के आई हूँ, तो मुझे ज़्यादा भूख है नहीं, बट मैंने ये थोड़े से अंगूर और एक ऑरेंज पील कर लिया है, साथ ही में मैं भी खाऊंगी और मैं इसको भी खिलाऊंगी। जो ये फ्रूट्स शाम के टाइम पे मैं यूज़ली फ्रूट ही लेती हूँ, उसमें फिर चाहे केला हो, ऑरेंज पक्का होता है क्योंकि ऑरेंज मेरा फेवरेट है। और एक और बात मैं शेयर करना चाहती थी, जैसे कि मेरा अभी 26 वीक शुरू ही हुआ है, तो मैंने जस्ट कल ही पढ़ा है कि इस टाइम पे, मतलब इस टाइम के बाद से जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा हाई रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए विटामिन सी, वेट बेटा, इसलिए विटामिन सी की चीज़ें कंज्यूम करने से उस इन्फेक्शन के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं जो गई थी उससे विटामिन सी से उस इन्फेक्शन के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बट प्रिकॉशन लेना बेटर होता है। तो उसमें ग्रेप्स और जो ऑरेंजेस हैं वो विटामिन सी जो रिच हैं वो अच्छे होते हैं और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, आपके भी और बेबी के भी। तो ये 2 फ्रूट मेरे नॉर्मली होते ही हैं। अदरवाइज साथ ही साथ कभी बनाना हो जाता है, कभी एप्पल हो जाता है वैरायटी के लिए, बदलने के लिए। तो अभी मैं अपना ये फ्रूट खाऊंगी और दित्या को खिलाऊंगी। अब टाइम हो गया था डिनर का। डिनर में बने हैं नमकीन चावल, जो भी कि बनाया ऑब्वियसली मेरी मम्मी ने, और जो ये वाइट वाइट आप लोगों को दिख रहा है वो है देसी घी। मैं नमकीन चावल देसी घी में ही खाती हूँ। मुझे घी खाना पर्सनली वैसे भी बहुत पसंद है, और प्रेगनेंसी में भी घी जो है हेल्दी रहता है। तो ये बहुत यम्मी से मैंने डिनर में अपने राइस खाए थे। उसके बाद डिनर के बाद मैं अपना पी रही हूँ प्रोटीन वाला दूध। नॉर्मल मतलब मुझे सिंपल दूध पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं प्रोटीन वाला, मतलब प्रोटीन डालना एक मेरे लिए अच्छा है। और यहाँ मैंने मीठे के नाम पे डाला है देसी खांड। चीनी जितना हो सके मैं अवॉइड करती हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ों में तो मैं खांड ही डालती हूँ। और प्रोटीन पाउडर ये मैंने किसी केमिस्ट की शॉप से ले लिया था। इसका टेस्ट अच्छा है और वो कह रहे थे अच्छा है, क्योंकि जो मेरी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था वो ऑनलाइन कह रहे थे अवेलेबल है एमवे का, बट वो मुझे मिला नहीं। और मेरा टाइम 26 वीक शुरू हो गए थे, तो मुझे था कि अब तो मुझे प्रोटीन पाउडर लेना ही लेना है, क्योंकि मैंने दित्या के टाइम पे बहुत पहले शुरू कर दिया था, कुछ 16-18 वीक्स के आसपास। बट इस वाली डॉक्टर ने खुद से बताया ही नहीं, मैंने खुद से उससे पूछा तब उसने कोई लिख दिया, वो मुझे मिला नहीं। अब मेरी डॉक्टर की विजिट है 1 महीने बाद, तो मैंने कहा नहीं यार मुझे अब भी लेना है। तो मैंने केमिस्ट की शॉप से ही लिया। उन्होंने बोला कि बाकी दूसरे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया, जो कि मतलब मेरे को सिंपल दूध नहीं पिया जाता, ये एक ऐसा है कि मैं दूध पी लेती हूँ। और मैं प्रोटीन वाला दूध अपना कभी तो सुबह लेती हूँ, कभी रात को डिनर के बाद, और उसके बाद मैं अपनी रात को लेती हूँ कैल्शियम की टैबलेट।
सुबह आयरन की और रात को कैल्शियम की, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं सप्लीमेंट्स। तो ये था मेरा डेली रूटीन आज का, ये थी मेरी छोटी बेसिक सी चीज़ें जो मैं अपनी प्रेगनेंसी में करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगली वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।